माटी कला बोर्ड, ये वो बोर्ड है जो पिछले कई दिनों से चर्चा का मुद्दा बन रहा था। कारण यो कि जो है प्रजापति समाज से खुश या विकास करण खातर जो माटी कला बोर्ड बनाया गया है वो पिछले 2.5 साल से खाली जो है धरा था, क्योंकि कारण के चेयरमैन नहीं थे, पदों पे कोई नियुक्ति नहीं थी और इसी वजह से जो है प्रजापति समाज में भी कितने न कितने नाराजगी साफ जाहिर थी। लेकिन अब जो है आखिर में 2 से 2.5 साल के बाद जो है चेयरमैन की नियुक्ति कर दी गई है। ईश्वर मालवाल हैं जो आप देख सको सीएम साहब के साथ में, उनकी जो है माटी कला बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। आज फिलहाल हिसार के मून होटल में पहुंची है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने खातर। तो भाई चलो सवाल पूछ ला, क्योंकि भाई एक तरफ जो प्रजापति समाज में इस बात की संतुष्टि है कि भाई चलो फाइनली उनके माटी कला बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त होया, तो दूसरी तरफ कई लोग इसके विरोध में भी हैं और बल्कि ये बात जो है वो कुलदीप वजह से रणबीर गंगवा तक भी आन पड़ी है। तो चलो सवाल इनसे पूछ ला भाई, एक लंबे अरसे के बाद जो है माटी कला बोर्ड के चेयरमैन का चुनाव हो गया है। ईश्वर मालवाल जी मेरे साथ हैं, साथ ही रणबीर गंगवा जी हैं। चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं। सर, आज तकरीबन 2-2.5 साल के बाद जो है वापस से चेयरमैन का पद जो है भरा है माटी कला बोर्ड के, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आज ईश्वर मालवाल जी को जो भारतीय जनता पार्टी हिसार ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष है, शिक्षित है, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति है, उनको माटी कला बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, कि जिन्होंने एक बहुत ही योग्य और ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति को माटी कला बोर्ड का चेयरमैन बनाने का काम किया है। निश्चित रूप से ईश्वर जी की अगुवाई के अंदर जो लोगों की समस्याएं हैं, इस काम से जुड़े हुए लोगों की जो लंबे समय से पेंडिंग है, उसका भी निदान किया जाएगा। और जहां माटी कला की बात है, इससे जुड़े हुए लोग हाथ से काम करते हैं। मैं समझता हूं कि आज का युग मशीनीकरण का युग है और ये उस तरफ भी इसको ले जाने का काम करेंगे, लोगों को अवेयर करने का भी काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय तक यानी अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी, स्टेट की तरफ से भी अनेक तरीके का लाभ, अनेक तरीके का लोन की सुविधाएं, अनेक तरीके की सब्सिडी इस तरीके से हाथ से काम करने वाले लोगों को दी जाती है। तो उसके लिए भी इन तमाम चीज़ों को मिलकर के, और जो आज के समय के अंदर जो मशीनी युग आ गया है, तो उससे किस तरीके से ये जो, क्योंकि हाथ से काम करते हैं, घाटे का सौदा जो एक तरीके से मैं कहूँगा इसको किस तरीके से लाभ का सौदा बना करके, और जो इस काम से जुड़े हुए लोगों को ठीक अपना जीवन यापन कर सके, इसकी तरफ ले जाने का काम निश्चित रूप से करेंगे। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर, हाल ही में 2 से 3 दिन पहले आप ही के समाज के, प्रजापति समाज के एक व्यक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि वो जो है इस पद को जिस तरीके से भरा गया है, ईश्वर मालवाल जी को ये पद देने से बिल्कुल खुश नहीं है। रणबीर, कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, कौन खुश है, कौन नहीं है, ये सरकार का फैसला होता है। और मैं कहूँगा कि आज बहुत ही खुशी की बात है, ऐसी व्यक्ति को जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष है, कोई ऊपर से पैराशूट से उतार के नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति जो लोगों से जुड़ा हुआ है और जिसको इसके बारे में अपना ज्ञान है, क्योंकि खुद इसी काम से जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को बनाने का काम किया। निश्चित तौर से मैं कहूँगा कि इससे लोगों को लाभ मिलेगा। और वहीं इस बात का भी कार्यकर्ताओं के अंदर भी इस बात की खुशी होगी कि कोई बड़े घराने से ना ला करके जो आम कार्यकर्ता है उसमें से बनाने का काम किया है। इसके लिए मैं विशेष तौर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे आला कमान का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। ईश्वर जी, आपसे अगला सवाल कि लगातार 2.5 साल से आप जो है चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से विकास करवाने वाले हैं प्रजापति समाज का, या फिर माटी कला बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर किस तरीके से काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस माटी कला बोर्ड का काफ़ी समय से जो बंद था, इसका गठन करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी का और डिप्टी स्पीकर चौधरी रणबीर गंगवा जी का तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगा। बात जो रही कि इसका किस तरह से विकास करेंगे,
जैसा कि अभी चौधरी रणबीर गंगवा जी ने आपको बताया कि इस घाटे के सौदे को, क्योंकि ये पुरानी जो रीति रिवाज थी उसी तरह से ये काम चलता आ रहा था, चाहे वो चाक को घुमाने की बात थी, चाहे वो मिट्टी को बर्तनों को आवे में पकाने की बात थी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, चौधरी रणबीर गंगवा डिप्टी स्पीकर जी के सहयोग से, क्योंकि वो भी इसी समाज से आते हैं, और मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को जो ये पद दिया है, मैं अपने आप की जिम्मेवारी समझूंगा, क्योंकि मुझे इस बात का अध्ययन भी, मैं गांव से ही आता हूं, गांव में लोग रहते हैं कि वर्षों से ये काम करते रहे, जबकि आज सारा मॉडर्न युग आ गया, आधुनिक ज़माना आ चुका है, तो इस काम के लिए भी मशीनें आ चुकी हैं, लेकिन उसको अवेयरनेस न होने के कारण उन मशीनों का ज़्यादातर प्रयोग नहीं हो रहा। हम इस चीज़ के लिए सेमिनार लगाएंगे, इस चीज़ की मार्केटिंग करेंगे, इस चीज़ की स्टॉलें लगाएंगे, सूरजकुंड में भी माटी कला बोर्ड की तरफ से एक स्टॉल लगाएंगे। तो इस तरह से हम नए नए इन चीज़ों को खोज करके इस काम को न कि बंद करने की और बल्कि इसको और ज़्यादा उठा करके एक बढ़िया बिजनेस कुटीर उद्योग में लाने की इसकी कोशिश करेंगे। जागरूकता की, इसे बढ़ाने के लिए क्या कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स आपके पास हैं फिलहाल? जी बिल्कुल, इसको बढ़ाने के लिए जैसे कि इनको मिट्टी की जो दिक्कत आती थी, माननीय मनोहर लाल जी ने हमें आश्वासन दिया, चौधरी डिप्टी स्पीकर निरंतर उस बात के लिए लगे हुए हैं कि उन लोगों को एक स्वतंत्र मिट्टी के लिए जगह दी जाए, ताकि उनको कोई डर और भय का माहौल ना हो, वो वहाँ से मिट्टी उठाएं और अपने अलग अलग से, चाहे वो कसोरे बनाने की बात है, लाइनटन बनाने की बात है, सुराही बनाने की बात है, वो अपना काम करें। और कुटीर उद्योग में जब आएंगे तो लोन की भी उनको सुविधा होगी, जब लोन की सुविधा होगी तो काम और बढ़ेगा। और मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, डॉक्टर भी जानते हैं कि जो मिट्टी के बर्तन में बना हुआ खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, हम सब मानते हैं, लेकिन ये ज़माना भागदौड़ का है, हम दूसरी चीज़ों की ओर ध्यान दे के उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। अब आप मार्केट में देखिए कि टिप्पण भी मिट्टी के आने लग गए हैं और दूसरी चीज़ें भी मिट्टी के आने लगी, उससे हम खाना बनाते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। इस तरह से हम इन चीज़ों को उभार करके, उठा करके और कुटीर उद्योग में ला करके मेरे प्रजापति समाज के बंधुओं को जो इस काम से जुड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसे हमारी योजना रहेगी। तो भाई यह खबर हो रहा है, सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए सूर्य बिग न्यूज़। नमस्कार।